चीन के साथ, जैसा कि आप जानते हैं, मेरे बयान के खिलाफ उन्होंने पहले से ही उनके हास्यास्पद टैरिफ पर 40% टैरिफ लगा दिया। और मैंने कहा अगर वह टैरिफ कल 12 बजे तक नहीं हटाया गया तो हम उन टैरिफ के ऊपर 50% टैरिफ लगाएंगे जो हमने लगाए हैं। तो वे वर्षों से ऐसा कर रहे हैं। वे एक अमीर देश बन गए हैं क्योंकि फिर से व्हाइट हाउस में लोग थे जिन्होंने इसे होने दिया। वे हम पर व्यापार के माध्यम से हर साल सैकड़ों अरब डॉलर कमाते थे और ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरा राष्ट्रपति शी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मुझे उम्मीद है कि यह ऐसा ही रहेगा। मुझे चीन के प्रति बहुत सम्मान है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास इसे करने का एक ही मौका है और कोई अन्य राष्ट्रपति यह नहीं करेगा जो मैं कर रहा हूँ। और मैं आपको बताऊँगा, इसे करना एक सम्मान की बात है क्योंकि उन्होंने हमारे सिस्टम के साथ जो किया है उससे हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। आप जानते हैं हमारे पास 36 ट्रिलियन का कर्ज है और इसके पीछे एक कारण है, और कारण ये है कि लोगों ने इसे इस स्थिति में आने दिया। तो हम चीन से बात करेंगे, हम कई अलग अलग देशों से बात करेंगे, और मुझे लगता है आप जानते हैं अगर हम एक वास्तव में निष्पक्ष सौदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक अच्छा सौदा कर सकते हैं, न कि दूसरों के लिए एक अच्छा सौदा। ये अमेरिका पहले है, अब अमेरिका पहले है, और हमने अमेरिका को पहले नहीं रखा, हमने अमेरिका को आखिरी में रखा। लोग जो ओवल ऑफिस में थे उन्होंने अमेरिका को आखिरी में रखा और हम इसे सहन नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। आपकी प्रशासन से कुछ मिश्रित संदेश आए हैं। आप बातचीत की बात कर रहे हैं और फिर भी आपकी प्रशासन के अन्य लोग कह रहे हैं कि ये टैरिफ वास्तव में स्थायी हैं। यह क्या है? ये हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। स्थायी टैरिफ हो सकते हैं और बातचीत भी हो सकती है, क्योंकि हमें टैरिफ से परे चीज़ों की आवश्यकता है। हमें खुले बॉर्डर की आवश्यकता है। आप जानते हैं हम लगभग चीन के साथ एक सौदा कर चुके थे जहां हम चीन को खोलने जा रहे थे। ये लगभग पूरा हो गया था। आप में से कुछ लोग इसे मेरे पहले कार्यकाल के दौरान याद करते हैं और ये बहुत निराशाजनक था। हमने अंततः एक बड़ा सौदा किया। 50 बिलियन डॉलर के उत्पाद का मूल्य था, तो 50 बिलियन आपको ये इजराइल में पसंद आएगा। और मैंने वह सौदा किया, लेकिन ये वह सौदा नहीं था जो मैं चाहता था। वह सौदा जो मैं चाहता था वह था। इसके अलावा वे चीन को खोलने जा रहे थे ताकि हमारी कंपनियां चीन में जा सकें और अन्य देशों और चीन के साथ बड़ी संख्या में लोगों के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकें। और अंत में वह सौदा समाप्त कर दिया गया और हम सौदे के एक हिस्से पर चले गए। और इसलिए टैरिफ के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन टैरिफ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जैसे कि उन देशों को खोलना जो पूरी तरह से बंद थे। चीन मूल रूप से एक बंद देश है। वास्तव में ये एक बंद देश है, और जो वे करते हैं वह ये है कि वे टैरिफ लगाते हैं ताकि अगर आप कारें बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं तो कोई इसे नहीं खरीदेगा, क्योंकि कीमत नियंत्रण से बाहर है। लेकिन यह बहुत से अन्य देशों के साथ भी सच है। इसलिए हम हर देश के साथ निष्पक्ष और अच्छे सौदे प्राप्त करेंगे, और अगर हम नहीं करते तो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे पास व्यापार पर तालिका को पुनः सेट करने का अवसर है। हम खो देते हैं अरबों डॉलर। हम व्यापार पर सालाना करीब 2 ट्रिलियन डॉलर खो देते हैं। हम चीन को सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर खो देते हैं। 1 ट्रिलियन, हम अरबों डॉलर खो देते हैं। चीन के साथ व्यापार पर सालाना सैकड़ों अरब डॉलर, हम कुल मिलाकर सैकड़ों अरब डॉलर खो देते हैं, शायद करीब 2 ट्रिलियन डॉलर। हम ऐसा क्यों करेंगे? पहला, हम ऐसा क्यों करेंगे? और फिर आपको ये कहना होगा क्या ये टिकाऊ है? फिर आप उन सभी लोगों के बारे में सुनते हैं जो कहते हैं खैर घाटे। यदि हमारे पास किसी देश के साथ घाटा है, या यदि देश के पास हमारे साथ बड़ा अधिशेष है, जैसे कि चीन के पास एक विशाल अधिशेष है जो वे लेते हैं और अपनी सेना पर खर्च करते हैं। खैर, हम ऐसा नहीं चाहते। मैं नहीं चाहता कि वे प्रतिवर्ष 500-600 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करें। मैं नहीं चाहता कि वे अपनी सेना पर पैसा खर्च करें, और मुझे पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। हमें भी इसे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं उम्मीद है, और मैंने ये राष्ट्रपति शी से कहा, उम्मीद है यह पैसा है जिसे हम कभी उपयोग नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम उन अद्भुत हथियारों का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं जो हमारे पास हैं और जो उनके पास है। हम ऐसा नहीं चाहते। तो ये बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये एकमात्र मौका है हमारे देश के पास तालिका को फिर से सेट करने का, क्योंकि कोई और राष्ट्रपति वह करने के लिए तैयार नहीं होगा जो मैं कर रहा हूं, या इसे सहने के लिए भी।